नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं सरना धर्म कोड के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि जो सरना धर्म हम आपको बता रहे हैं, ये झारखंड के आदिवासियों का एक आदि धर्म है। ठीक है, क्या है ये? एक आदि धर्म है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि झारखंड का जो आदमी है ये प्राकृतिक पूजक है और प्राकृतिक पूजक धर्म को ही आदि धर्म कहा जाता है। झारखंड का जो आदिवासी है ना, ये पूरी तरह से पहले जंगल पर डिपेंड था, पूरी तरह से जंगल पर। अब जंगल पर जब डिपेंड था तो प्रकृति का जो नियम कानून है इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब शुरुआत से याद रखिएगा, इसका जो रीति रिवाज है वो चलता ही आ रहा है, प्रकृति का पूजा करता ही है। ठीक है, जो आज के डेट में भी ये चल रहा है, मतलब अभी भी ये विद्यमान है। तो सरना धर्म में क्या सिस्टम है, इसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। प्रकृति मतलब जैसे याद रखिएगा, पहाड़ हो गया, जंगल हो गया, वन हो गया, इस सब की पूजा की जाती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संपदा का इसमें पूजा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कि सरना धर्म में क्या सिस्टम है कि इसको जो मानता है ना, वो यदि मान लीजिए कोई पेड़ वगैरह काटता है तो पेड़ काटने से पहले उसका पूजा भी करता है। ठीक है, आप देखिए ये जो धर्म आपको बता रहे हैं सरना धर्म के बारे में, इसका कोई लिखित ग्रंथ नहीं मिलता है। ठीक है, अब लिखित ग्रंथ जब इसका नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, इसका लिखित ग्रंथ नहीं मिलता है तो ये व्यक्ति का जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता है ना, ठीक है, उसको ये व्यक्तिगत मानता है। व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ये व्यक्तिगत मानता है। आप देखिए कि इसका जब कोई लिखित हमको ग्रंथ वगैरह नहीं मिलता है तो फिर इसमें इस धर्म में आना भी काफी इजी हो जाएगा। मतलब इसके लिए हमको कोई धर्माचरण वगैरह करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप देखिए, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। हम लोग आते हैं सरना धर्म कोड के बारे में। ठीक है, तो सरना धर्म कोड क्या है? तो देखिए, झारखंड के आदिवासियों का एक आपका अलग पहचान के लिए, ठीक है, तो अलग पहचान के लिए अपना एक धर्म का एक कोड का मांग किया है। ठीक, देखिए क्या होता है ना, जो ये जो सरना धर्म कोड आपको बता रहा है, जो आपका आदिवासियों को हिंदुओं से अलग रखता है। ठीक है, आप देखिए होता क्या है कि कोई आदिवासियों को हिंदू मानता है तो कोई इसको ईसाई मानता है, तो अपना एक अलग धर्म का पहचान के लिए सरना धर्म कोड का मांग किया गया है कि सरकार के द्वारा सरना धर्म कोड का जो प्रस्ताव था ये आदिवासियों के लिए पास कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। मतलब आप देखिए 2021 का जो जनगणना होगा ना, इसमें याद रखिएगा टोटल 7 क्रमांक होंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले 6 क्रमांक होता था। 6 क्रमांक मतलब ये कि आपका हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध और जैन, ये 6 होता था। अब 7वां नंबर में क्या होगा, तो सरना धर्म भी इसमें शामिल हो जाएगा। ये सरकार का डिमांड है, किसका? तो झारखंड सरकार का। ध्यान दीजिएगा, देखिए सरकार का कहना है कि 1931 में आदिवासियों की जो जनसंख्या थी वो याद रखिएगा लगभग 38% था, 38%। आप देखिए 2011 में जनसंख्या घट करके कितना हो गया, तो 26% हो गया लगभग। अब ये कहीं ना कहीं काहे हुआ, ये क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अलग धर्म कोड नहीं है, इसके वजह से हो रहा है। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी नए धर्म को मान्यता देने का पावर किसका होता है, तो केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। इससे पहले यदि आप लोगों को कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि इससे पहले अलग धर्म का मांग किसने किया था, तो याद रखिएगा 1970 में बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा सरना धर्म का मांग किया गया था। कब बताएं, तो 1970 में। तो ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है कि सरना धर्म क्या है। तो सरना धर्म में याद रखिएगा प्रकृति का पूजा किया जाता है। ठीक है, अब प्रकृति का जो पूजा करता है याद रखिएगा उसी को हम लोग आदि धर्म भी बोल सकते हैं। तो ये टॉपिक यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।